मायरा, यही कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो और हम सब साथ में कैफे पे ध्यान दें। अगर बात कैफे को प्रोटेक्ट करने की ही थी तो फिर आवा को इतना बुरा क्यों लगा? ये क्या चल रहा है मामा? ये सडन इंटेरोगेशन क्या है? क्या जानना चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। दिस इज गेटिंग रियली इरिटेटिंग। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि कबीर ने तुझसे क्या कहा और अक्षय से तेरी क्या बात हुई? What? Why all of a sudden? आप सब जानते हो कि मेरी अक्षय से क्या बात हुई और कबीर ने मुझे क्या कहा। रिया, तुम्हें याद है जब तुमने भाई से फोन पे बात की थी, मेरे एडवाइस की वजह से तुम्हें ऐसे लगा कि हम दोनों भाइयों को कैफे में शेयर चाहिए। That's the reason तुम्हारा और मायरा का नाम कैफे के ओनर्स के साथ होना है। अक्षय, मुझे नहीं पता कि निखिल के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है, बट कबीर ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इनफैक्ट वो मुझे कुछ समझा रहा था और वो सही भी है। हमारी शादी अभी नहीं हुई है और कल को होगी तो हमारे फ्यूचर हस्बैंड्स क्लेम कर सकते हैं कैफे। व्हाट्स द गारंटी? और उसकी इंटेंशन किसी को किसी के खिलाफ करने की नहीं थी। मैंने निखिल से यही बात की थी। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस। अच्छा ठीक है, जिसको जो बोलना था बोल दिया और मैंने सबकी सुन भी ली। अब तुम सब मेरी बात सुनो। ये सब एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हमने कुछ गलत नहीं सोचा और ना ही अक्षय की इंटेंशन गलत थी, लेकिन अब इस बारे में और कोई बात नहीं करेगा प्लीज। दैट्स इट। अब क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? क्या बात है? दी, वो जो कल मैंने आपको सजेशन दिया था ना और आप आपसे रोके चले गए थे, दी आई एम रियली सॉरी। मैं आपको फोन पे ही बोल सकती थी, बट मैंने सोचा आपको मिलके बोलूंगी। और फिर मैंने रात को भी आपकी वेट की थी और वो आप लेट आए तो मैं तब तक सो गई थी। और मैं कैफे इसलिए नहीं आई क्योंकि आई वॉज फीलिंग वेरी लो। I'm sorry. It's okay. दी, आपको पता है ना रिया कैसी है, फिर भी आप इतनी अपसेट क्यों होगे? हाँ, बट कल पहली बार इतने सालों में मुझे लगा कि तुम दोनों मुझ पे डाउट कर रहे हो। मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी कुछ चीजों का बुरा लग जाता है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम दोनों मेरी कैपेबिलिटी ही नहीं, मेरी नीयत पे भी शक कर रहे थे कि कल को मैं कैफे पे अपना हक जता के बैठ जाऊंगी, जो कायदे से हमारे पापा ने बनवाया है। और इसी वजह से तुम दोनों लीज पे अपना अपना नाम चाहते हो, बस। ऐसा कोई भी नहीं सोचता आपके बारे में। इनफैक्ट हमें बुरा लगता है कि हम आपकी हेल्प नहीं कर पाते। मैं जानती हूँ मायरा, लेकिन आई नो मैंने कल बहुत गलत रिएक्ट किया था, बट उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मेरे और माँ के पास तो बस वो कैफे ही है ना। कल को तुम दोनों की शादी हो जाएगी, तुम्हारे हस्बैंड्स आएंगे, व्हाट इफ दे क्लेम देयर शेयर? तो हम कहाँ जाएंगे? मैं, माँ, आर्यन, हम सबके सपोर्ट का बस एक ही जरिया है, वो है कोहली कैंटीन। एंड अक्षय, डोंट गेट मी रॉन्ग, कल मुझे ऐसा लगा था, लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा इस बारे में। देन आई थॉट कि तुम्हारा सजेशन तो बहुत अच्छा है, और इसी रीजन से मैंने लीज अभी तक रिन्यू नहीं करवाई है, बिकॉज आई थिंक कि लीज पे हम तीनों बहनों का नाम होना चाहिए।
जितना हक मेरा है कैफे पे उतना ही हक मायरा और रिया का भी है। तो सिर्फ मेरा ही नाम क्यों? आई होप तुम्हें याद है मैंने फोन में क्या कहा था। प्लीज मेरे फैमिली मैटर्स में सजेशंस देना बंद कर दो। ताजुब है। हाँ व्हाट मम्मा? आभा मेरी बेटी है, तुम दोनों की बहन है। इतने सालों से इस घर में रह रही है, लेकिन इतने सालों में हम ये नहीं समझ पाए कि आभा पर हमारे बातों का क्या असर पड़ेगा। ये कितनी इमोशनल है, कितनी सेंसिटिव है, और इस बात को किसने समझा? कबीर ने। तो ये ताजुब हुआ कि नहीं? माँ आप क्या कह रहे हो? कबीर ने? दी, वो कल हमारी बात के बाद आई वॉज वेरी अपसेट और you know, I was screaming like always that nobody understands me and Kabir heard the fight. तो actually वो मेरे पास बाद में आया और उसने मुझे समझाया। तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमने उस आइडिया को जिस तरीके से सबके सामने प्रेजेंट किया वो ऐसा लग रहा था जैसे तुम अपना शेयर मांग रहे हो। I didn't mean that obviously. मुझे पता है तुम्हारे कहने का वो मतलब नहीं था, इसलिए मैं यहाँ बैठ के तुम्हें सब समझा रहा हूँ। कि जो मैंने आपसे बात की थी वो गलत नहीं थी, but it sounded wrong. I realized what I did. I'm so sorry, Di. I do realize I'm sorry. It's okay. और कबीर सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको बहुत अच्छे से समझता है। आंटी, वो मुझे मम्मा के साथ थोड़ा काम है, लीव। सॉरी, मैं बाद में आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। अक्षय, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे लगा मैं तुम्हें जो भी कहूंगी तुम समझोगे, लेकिन तुम्हें तो अपना ईगो बूस्ट करना था, है ना? मायरा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने गलत नहीं समझा। बात बहुत सिंपल है अक्षय। अगर तुम्हें लगा कि कबीर ने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। अगर तुम्हें लगा आबादी और रिया ने तुम्हें गलत समझा है तो तुम्हें उन दोनों से पर्सनली बात करनी चाहिए थी। यूं इस तरह सबको इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? You have really disappointed me, Akshay. कबीर हम सबको समझता है, माय फुट। बहुत जल्द उसका असली चेहरा मैं आप सबके सामने लेके आऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। पागल हो गया है क्या? आंटी को बोलने की क्या जरूरत थी? भाई, मुझे क्या पता मायरा और रिया को बिठा के इतना बड़ा सीन क्रिएट कर देंगी। मत कर यार, हमारा ही नाम खराब होता है, कबीर का नहीं। आगे से ध्यान रखना। हाँ, ये सब ना कबीर की वजह से हुआ है। पता नहीं उसका मोटिव क्या है, ये खेल क्यों खेल रहा है, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगा। यार तेरी सुई ना वहीं अटकी हुई है। छोड़ना यार, हमारी बात हुई थी ना इसके बारे में, तो तू क्यों बार बार सोच रहा है यार इसके बारे में? उसका जो भी मोटिव हो ना, मैं उसे एक्सपोज कर दूंगा। बट उसके लिए हमारी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी। प्लीज मना मत करना। मैं क्या करूंगा? तुम कबीर के साथ स्वीटली बिहेव करोगे, जैसे कि वो तुम्हारा दोस्त हो।
उसका भरोसा जीतो और उससे बात करो, शायद वो खुद ही कुछ रिवील कर दे। यार मुझे तो ना ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा है कि हम ये कबीर को इतनी इम्पोर्टेंस दे क्यों रहे हैं। क्योंकि उस कबीर की वजह से हम दोनों की लाइफ अफेक्ट हो रही है। सो तुम्हारा नया एम्प्लॉय कब से ज्वाइन कर रहा है? कौन? ओ सैंडी, कल से। अपेरेंटली ही इज टोटली फ्री, सो ही वाज सेइंग कि मैं आज से ही ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने कहा रिलैक्स, कल के लिए एनर्जी सेव करके रखो। वैसे लेट मी टेल यू आभा, ही इज वेरी स्मार्ट और वो बहुत इंटेलिजेंट भी है। आई मीन यू कैन टोटली ट्रस्ट हिम। मैं उसे काफी समय से जानता हूँ नाइस। एंड आई थिंक वो तुम्हारे कैफे को पॉपुलर बनाने में भी हेल्प करेगा। प्लस ही विल मेक श्योर कि तुम्हारे प्रॉफिट्स भी बढ़े। ग्रेट, मतलब उसको हायर करना इज अ गुड डिसीजन। ऑफ कोर्स। कबीर, थैंक यू सो मच। किस लिए? तुम्हें पता है किस लिए? ओह, सैंडी के लिए। वही समझ लो। You're welcome. चलो देखते हैं क्या करता है तुम्हारा दोस्त का। Sure. Okay then, I'll keep the cup. आवाज सुनना। हेलो कबीर। ये आर्यन वापस कब आ रहा है? माँ, 1 हफ्ते में आ जाएगा। 1 हफ्ता और? मेरा तो मन ही नहीं लग रहा उसके बिना। घर तो देख कैसा सूना सूना सा हो गया। वो तो है। Even I am missing him so much. आप सोए नहीं अभी तक? नींद ही नहीं आ रही थी। चला बैठ मेरे साथ। Okay. गुड नाइट कबीर। Good night, कबीर। Good night. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम, हाँ, मुझे ना जल्दी नींद नहीं आती। डोंट एक्ट स्मार्ट। नेवर। तुम सबको ज्ञान बांटते क्यों फिरते हो? ये अपनी एडवाइस देकर, अपना ओपिनियन बताकर क्या मिलता है तुम्हें? क्यों करते हो ये सब? तुम्हारे लिए, तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के लिए और तुम्हें ये प्रूव करने के लिए कि What? क्या आप प्रूव करना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए सही हूँ। मायरा, आई रिस्पेक्ट यू लॉट। और तुमने जो आभा के लिए स्टैंड लिया, उसके बाद वो रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है। लेकिन तुमने रिया को जो बोला, क्या जरूरत थी? कुछ गलत बोला क्या? नहीं, बट यू शुडंट हैव। नहीं ना, बस यही सुनना था तुम्हें। दैट मीन्स यू ट्रस्ट मी। ये क्या कंफ्यूजन है? मायरा, हर रिश्ते में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? आभा को रिया की बात का बुरा लगा बिकॉज वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। अब जैसे ही भरोसा आया, सब चीजें वापस से सेम है, राइट? लेकिन हमारे घर के इश्यूज के बीच में क्यों पड़ रहे हो तुम? आर यू श्योर तुम्हें यही बोलना था? मायरा, तुम हर बार अपने हिसाब से इस बात को नहीं टाल सकती। मैं ही तुम्हारे लिए सही पार्टनर हूं। थिंक अबाउट इट। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम, माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के Good night. हमेशा ही रहना, कभी ना कहना Sweet dreams. अलविदा।
मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग कबीर, कहीं जा रहे हो? जी आंटी, बस थोड़ा काम था। कबीर, जी आंटी। अगर तुम जल्दी में ना हो तो 2 मिनट तुमसे बात कर सकती हूँ? क्यों? प्लीज बताइए, किस बारे में? वो आभा के बारे में। बताइए। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने सालों में मैं उसे ठीक से समझ ही ना पाई हूँ? और उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी शादी टूटने के लिए मैं उसे जिम्मेदार ठहराती हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने डिवोर्स के लिए कभी इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि कहीं उसका हस्बैंड आर्यन की कस्टडी के लिए प्रॉब्लम ना खड़ी करे। अगर ऐसा होता तो उसकी हिम्मत और भी ज्यादा टूट जाती, और मैं कैसे उसका बुरा चाहूंगी। मेरे लिए तो मेरी तीनों बेटियों की खुशी से ज्यादा और तो कुछ है ही नहीं। आंटी, मुझे गलत मत समझिएगा, बट ये भी तो सच है कि आप नहीं चाहते आभा लाइफ में दोबारा सेटल हो। I mean, आप सही हो अपनी जगह, आपको उसकी फिक्र रहती है, और आपको ये डर भी लगा रहता है कि दोबारा आभा की शादी में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा। और आर्यन भी अब बड़ा हो रहा है। बिल्कुल, हमेशा इसी बारे में तो सोचती रहती हूँ, लेकिन वो मेरे नजरिए से देखना ही नहीं चाहती। देखना चाहिए भी नहीं। मतलब आंटी, उस नजरिए की जरूरत ही नहीं है। आप लाइफ में सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, और आप डिसाइड भी नहीं कर सकते आगे क्या होगा और क्या नहीं। तो तुम क्या कहते हो, फिक्र करना छोड़ दूं? ऑफ कोर्स नॉट। बट आंटी, आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। दैट इज द प्रॉब्लम। आप आभा से बात कीजिए, उसके नजरिए को समझने की कोशिश कीजिए। आंटी, ये जरूरी नहीं है कि आभा की लाइफ में एक बार कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ नेगेटिव हो गया, वैसा ही हमेशा हो, राइट? आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग आभा। मॉर्निंग। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तुम्हें पसंद आई? वो मैंने अगरबत्ती लगाई। ओह, तो आप रिलीजियस भी हैं? आभा, तुम मुझे आपकी जगह तुम बुला सकती हो। यस, रिलीजियस। गॉट अ प्रॉब्लम विद इट? प्लीज कम। तो अब तुम मुझे जज भी करने लगी हो। अरे नहीं नहीं, इट जस्ट दैट तुम्हें देख के ऐसा लगता नहीं कि तुम रिलीजियस भी हो सकते हो। वैसे मैं बहुत प्रोफेशनल भी हूँ। मैंने तुम्हें कल रात मेल भेजा था। कौन सा मेल? मुझे कोई मेल नहीं मिला। वही जिसमें मैंने आज सुबह 9 बजे मीटिंग की रिक्वेस्ट की थी। बट एनीवेज, टाइम तो निकल गया।
बट तुम्हें मेरी मेल आईडी कहाँ से मिली? तुम्हारे विजिटिंग कार्ड से? ओह, तुम अपना मेल चेक नहीं करती हो? रेगुलरली नहीं। लेट्स डू अ क्विक मीटिंग। व्हाट्स इट? कैसी मीटिंग? मीटिंग से क्या होगा? मैंने कुछ सजेशंस और कुछ ऑब्जर्वेशंस पेन डाउन किए हैं। अगर हम उन्हें इम्प्लीमेंट करें तो फ्यूचर में हमारे कैंटीन का मार्जिनल प्रॉफिट बहुत अच्छे से रेज कर सकता है। साउंड्स गुड, बट हम करेंगे कैसे? मैं बताता हूँ। प्लीज कम। ये हमारा कैफे है। मुझे सुबह सुबह नींद आ रही है। बट आबा, दिस इज इम्पोर्टेंट। आई नो, पर तुम इन सब चीजों के बिना मुझे समझा सकते हो? आबा, तुम इतना अनप्रोफेशनल कैसे एक्ट कर सकती हो? एक्सक्यूज मी, तुम मुझे बताओगे मैं अनप्रोफेशनल हूँ? लिसन, मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम मेरे एम्प्लॉय। डोंट फॉरगेट दैट।